ओम नमः शिवाय। साधकों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने स्वरों की पहचान कैसे करेंगे। आप आज सीखेंगे कि कौन सा स्वर किस तरफ और किस नाम से जाना जाता है। यह इस सीरीज का छठवां भाग है। आप पिछली वीडियोस के माध्यम से यह तो अच्छे से ही जान गए होंगे कि हमारी सांस केवल भौतिक सुख नहीं, अपितु असली आनंद यानी मोक्ष के मार्ग में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। असल में हमारी सांसें ही हमारी मुक्ति का मार्ग हैं। तो आज हम अपनी इन्हीं सांसों को तीन सबसे जरूरी, या कहें जो हमारे जीवन को एकदम नए रूप से बदल देने में सक्षम हैं, उनको जानेंगे। अब चाहे वो भौतिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सांसारिक रूप या फिर आध्यात्मिक रूप से हो। बस आपको अपनी सांसों के इन तीन पहलुओं को समझने और उन पर संयम से अभ्यास करने की जरूरत है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनके माध्यम से प्राणों का प्रवाह हमारे शरीर में निरंतर होता रहता है। इन 72,000 नाड़ियों में तीन नाड़ी सबसे अहम हैं, जो आपको सब कुछ दिला सकती हैं। जी हाँ, जो आपने सोचा भी नहीं वो भी। लेकिन उसके लिए कुछ नियम और अभ्यास चाहिए होंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किन तीन प्रमुख नाड़ियों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की। इड़ा नाड़ी को चंद्र स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही पिंगला नाड़ी को सूर्य स्वर के नाम से जाना जाता है, और सुषुम्ना नाड़ी, जिसको ब्रह्म नाड़ी या कहें मोक्ष नाड़ी के नाम से जाना जाता है। साधकों, इड़ा नाड़ी यानी चंद्र स्वर चंद्रमा से संबंधित होती है, और आप और हम अच्छे से जानते हैं कि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। तो यह नाड़ी या कहें यह चंद्र स्वर हमें शीतलता प्रदान करता है। थोड़ा और अच्छे से समझें तो जब भी हमारी इड़ा नाड़ी सक्रिय होगी यानी चंद्र स्वर सक्रिय होगा, तो यह हमारी शरीर को शीतलता यानी ठंडक प्रदान करेगी। आपको बहुत गर्मी लग रही है, घबराहट बन रही है, बीपी बढ़ रहा है, तो उस दौरान चंद्र नाड़ी सक्रिय कर लेने से शरीर ठंडा होने लगता है और शरीर को आराम मिलने लगता है। ऐसे ही जब बात करें पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर की, तो यह संबंधित होती है सूर्य से। अब क्योंकि यह सूर्य से जुड़ी है, तो जब भी यह सक्रिय होगी तो हमारे शरीर में उष्णता यानी गर्मी बढ़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, जुकाम हो जाए, बीपी बहुत कम हो जाए, तो उस दौरान सूर्य नाड़ी को सक्रिय कर देने से तुरंत लाभ मिलता है। तीसरी यानी सुषुम्ना नाड़ी की हम बात करें तो यह नाड़ी मोक्ष की नाड़ी मानी जाती है, और इस नाड़ी के सक्रियता के दौरान कोई भी सांसारिक कार्य करना वर्जित होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सुषुम्ना नाड़ी के दौरान कोई भी सांसारिक कार्य किया जाए तो वह निष्फल हो जाता है। घर से यात्रा के लिए निकले तो दुर्घटना की संभावना, विवाह किया जाए तो तलाक की संभावना, कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो अमंगल की संभावना निश्चित हो जाती है। लेकिन अगर इस नाड़ी की सक्रियता के दौरान प्रभु ध्यान किया जाए या कहें आध्यात्मिक कार्य किए जाएं, तो उनका जबरदस्त शुभ परिणाम साधक को प्राप्त होता है। साधकों, ये नाड़ियां कुछ समय अंतराल बदलती रहती हैं। मतलब अभी अगर चंद्र नाड़ी सक्रिय है तो कुछ समय बाद सुषुम्ना और पिंगला नाड़ी सक्रिय होगी। तीनों नाड़ियों की सक्रियता का समय अलग होता है। जब इड़ा और पिंगला नाड़ी सक्रिय होगी तो सक्रिय होने से लेकर बंद होने तक
या कहें दूसरी नाड़ी सक्रिय होने तक का समय लगभग 1 घंटे का होता है। और अच्छे से समझें तो 1 घंटे इड़ा चलती है और 1 घंटे पिंगला नाड़ी चलती है। और जब भी इड़ा से पिंगला या फिर पिंगला से इड़ा नाड़ी चलेगी तो लगभग 4 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यह समय बहुत ही खास समय होता है आध्यात्मिक दृष्टि से। इस समय आपको प्रभु ध्यान करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि आपकी कौन सी नाड़ी या कौन सा स्वर चल रहा है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप एकदम शांत चित्त बैठ जाएं। जो आसन सहज हो उसमें बैठ जाएं। जमीन पर बैठना हो तो जमीन पर, बेड पर बैठना हो तो बेड पर, कुर्सी पर बैठना हो कुर्सी पर, जहां बैठना हो बैठ जाएं। बस आराम से बैठ जाएं। इसमें ज़रूरी भी नहीं कि आप बिल्कुल तन कर बैठें, बस रिलैक्स होकर बैठें और नॉर्मल सांस लें। अब अपने सीधे हाथ को उठाकर अपनी दोनों नाक के छिद्रों के पास लाएं। अंगूठे से सीधी तरफ वाली नाक के छिद्र को दबाकर बंद कर लें और दूसरे छिद्र से एक लंबी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। एक बार फिर से सांस अंदर लें और फिर से बाहर छोड़ें। जिस छिद्र से सांस ले रहे हैं उसी से बाहर छोड़नी है, इस बात का ध्यान रखें। अब हाथ को नीचे कर लें। साधकों, अब उल्टे हाथ को उठाकर अपने नाक के छिद्रों के पास लाएं और अंगूठे से उल्टी नाक के छिद्र को बंद कर लें। अब खुले छिद्र यानी सीधी तरफ वाले छिद्र से लंबी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। एक बार फिर से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। एक और बार फिर से सांस अंदर और बाहर छोड़ें। अब हाथ को हटा लें। बस आपका काम हो गया। अब ध्यान दें कि दोनों नाक के छिद्रों से जब आपने अलग अलग सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी तो दोनों में से किस छिद्र में आपको सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने में सुगम महसूस हुआ। मतलब दोनों में से किस छिद्र में आपको लगा कि सांस आराम से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। आपको महसूस हुआ होगा जैसे दोनों छिद्रों में से किसी एक छिद्र में दूसरे छिद्र के मुकाबले सुगमता से सांस आ जा रही है, या कहें आपको लगेगा कि एक में आराम से आ जा रही है और दूसरे में बंद सी महसूस हो रही है। अटकाव सा लगेगा, जैसे सांस बहुत फंसी फंसी सी जा रही है। तो जिस नासिका छिद्र में सांस का आना जाना ज्यादा सहज लगे, बस वही नाड़ी, वही स्वर आपका सक्रिय माना जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने सीधे हाथ की तरफ वाली नासिका को बंद करके उल्टी तरफ वाले छिद्र से 2 से 3 बार सांस अंदर खींची और बाहर छोड़ी। फिर यही आपने दूसरी तरफ किया, यानी उल्टी नाक के छिद्र को बंद करके सीधी तरफ वाली नाक से 2 से 3 बार सांस अंदर खींची और बाहर छोड़ी। आपको लगा जैसे आपकी उल्टी तरफ वाली नासिका छिद्र में बहुत सुगमता से सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, जबकि सीधी तरफ वाली नासिका में कुछ अटकाव सा है, बंद सी लग रही है। तो यहाँ आपकी इड़ा नाड़ी यानी चंद्र स्वर सक्रिय है। इड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर हमारे उल्टे हाथ की तरफ वाले नासिका छिद्र को माना जाता है और सीधी तरफ वाली नाक के छिद्र को पिंगला नाड़ी या कहें सूर्य स्वर बोला जाता है। तो हमने जान लिया कि हम अपनी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी की पहचान कैसे करेंगे। आइए अब जानते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी कब सक्रिय होती है। साधकों, जब कभी ऐसा हो कि आपको चेक करने पर लगे कि आपकी दोनों नाक के छिद्रों से बराबर सी हवा आ जा रही है, जब लगे कि जैसे दोनों नाक बंद सी हैं, कुछ पता सा ही ना लग रहा हो कि कौन सी खुली है और कौन सी बंद है, ऐसी स्थिति में कभी लगेगा कि दोनों छिद्र बंद हैं, कभी लगेगा कि दोनों से बराबर हवा आ जा रही है और कभी लगेगा कि दोनों में ही अटकाव सा है, बराबर बराबर सा महसूस होगा।
बस समझ जाइए कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी मोक्ष नाड़ी सक्रिय है। इस दौरान सब काम छोड़ दें और प्रभु ध्यान करें। उनको धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए, सब कुछ देने के लिए। नाम जप करें, बस कोई भी सांसारिक कार्य ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें। यह कुछ ही समय के लिए सक्रिय होती है, बस इसका ध्यान रखें। साधकों, एक बार अच्छे से अभ्यास होने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी हाथों से छिद्रों को बंद करके चेक करने की। अभ्यास होने के बाद बस आप सांस को अंदर लेकर बाहर छोड़कर बिना हाथों का इस्तेमाल किए जान लेंगे कि आपका कौन सा स्वर सक्रिय है। देखिए, यह अभ्यास कोई बहुत कठिन या कहीं जटिलता से भरा कार्य नहीं है। और तो और इसके लिए ऐसा भी नहीं कि आपको अलग से समय निकालना है। जी नहीं, आप जब चाहें कोई भी कार्य करते करते यह क्रिया कर सकते हैं, यह अभ्यास कर सकते हैं और अपनी नाड़ियों की पहचान कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वोसनातन11। तो चलिए, आज बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।